हेलो गाइस। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से इसका ये हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्यों डेटा स्ट्रक्चर को। तो पहले आता हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देता हूँ क्यों डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं अपना पीपीटी ओपन करता हूँ और इसमें मैं दिखाता हूँ। देखो, सिंपल सा है क्यों डेटा स्ट्रक्चर। क्यों में क्या होता है, ए क्यों इज डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द एलिमेंट आर इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वन एंड में इंसर्ट होंगे और वन एंड से रिमूव होंगे। तो ये होता है क्यों। और इसमें जो होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैक में बात किया था, फर्स्ट इन लास्ट आउट की प्रॉपर्टी होती है। बट इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जाएगा वो फर्स्ट ही निकलेगा। जैसे कि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन का ले लो। यानी कि हम लोग जब ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं स्टेशन पे, टिकट ले रहे हैं तो लाइन में जैसे खड़े होते हैं, जो जिस लाइन में खड़ा है वैसे ही लेगा। कहीं भी सीक्वेंस, या फिर एटीएम के पास ही देख लो, जो जिस लाइन में खड़ा रहता है वो उसी लाइन में जाके लेगा। यानी कि जो पहले खड़ा है वो पहले लेगा, जो लास्ट में है वो लास्ट में लेगा। यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। समझे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया वही पहले निकलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो देखते हैं इसमें ऑपरेशंस क्या करते हैं। एनक्यू, एनक्यू मतलब कि इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए रियर क्यू, मतलब कि रियर ऑफ क्यू। रियर हम लोग किसे कहते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। ये हमारा, देखो ये हमारा फ्रंट है, इसी को हम लोग रियर कहेंगे और इसी को हम लोग बैक कहेंगे। अब देखो हम लोग को यहाँ इंसर्ट करना है, यानी कि जैसे जैसे एन क्यू है ये डी क्यू है, मतलब कि इस साइड से हमें बस इंसर्ट करना है डेटा को। डेटा को हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे और जब डेटा को एक्सेस करना होगा, निकालना होगा, तो इस साइड से डेटा को निकालेंगे। यही हमारा काम होगा क्यू में, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। तो इसे हम लोग बैक कहेंगे या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग मतलब कि फ्रंट और बैक एंड भी बोलते हैं। इसे हम लोग फिलहाल में रियर बोलते हैं और इसे फ्रंट बोलते हैं। तो हम लोग इस तरीके से क्यू को बोल सकते हैं। ये हमारा फ्रंट है और इसे हम लोग रियर बोलते हैं। तो यानी कि फ्रंट से हम लोग डेटा लेना चाहेंगे तो फर्स्ट का डेटा देगा, और ये जो है अगर हम लोग रियर का डेटा लेना चाहें तो रियर का डेटा हमें शो कर देगा, यानी कि हमें प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग को ये ऑपरेशन बनाना है। बनाना क्या है, एनक्यू का ऑपरेशन बनाना है। यानी कि जब हम लोग डेटा इंसर्ट करें तो इस साइड से इंसर्ट हो, और यानी कि जो हमारा पहले डेटा है उसके पीछे इंसर्ट हो। जैसे हम लोग पहले 1 किए तो फिर 2 यहाँ पे हो, फिर 3 उसके पीछे हो, यानी कि एक लाइन में हो। और अगर हम लोग को डी क्यू करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से पहले 1 को निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, 3 को निकालेंगे। इस तरीके से हमें काम करना है। और हम लोग 2 फंक्शंस ये बनाएंगे, एन क्यू एंड डी क्यू का। 2 और बनाएंगे, एक बनाएंगे रियर का, यानी कि बैक है ये जो रियर का, एक फ्रंट का, जिसमें अगर हम लोग बैक को कॉल करेंगे, यानी कि रियर को कॉल करेंगे, इसी बैक को रियर कहते हैं, इसे कॉल करेंगे तो ये 6 को दे देगा, यानी 7 को दे देगा। जो एकदम रिसेंट में गया रहेगा उसमें इन क्यू हुआ रहेगा, यानी कि अपेंड हुआ रहेगा, उसे हम लोग दे देंगे। और जो एकदम पुराना होगा उसे हम लोग फ्रंट से एक्सेस कर पाएंगे। और एक बनाएंगे इसमें हम लोग इज इम्पटी, यानी कि ये इम्पटी है कि नहीं। और एक बनाएंगे हम लोग इसमें, इसकी साइज वाइज भी हम लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2-3 और इसमें बना सकते हैं। तो क्यों बेसिक क्या करते हैं, इन क्यू और डी क्यू ये जानो, और इसके डेटा इसका आप लोग पढ़ लेना। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और कई तरीके से क्यों को बनाए जाते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाए कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को कैसे पाइथन के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मैं देखता हूँ, देखो क्या डिफरेंस है क्यू, स्टैक एंड क्यू में। स्टैक में क्या होता है, वन एंड से हम लोग पुश एंड पॉप करते हैं, जबकि क्यू में एक एंड से हम लोग पुश करेंगे, एक एंड से पॉप करेंगे। तो ये होता है हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल से हम लोग देखो क्यू में क्या आ रहा है, इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन डिफरेंट एंड, यानी कि एक साइड से इंसर्शन होगा, एक साइड से डिलीशन होगा। इसे हम लोग रियर बोलते हैं, इसे हम लोग फ्रंट बोलते हैं। तो हम लोग आते हैं, वो लोग सिंपल से अपना डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। और ये सिंपल से देखो क्यू 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल क्यू, दूसरा होता है सर्कुलर क्यू, तीसरा होता है प्रायोरिटी क्यू, चौथा होता है हमारा डी क्यू। डी क्यू यानी डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू में क्या होता है, यानी कि दोनों साइड से उसमें हम लोग डेटा को, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैं इसे मैं करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, सॉरी क्लियर कैसे होगा, ये हट रहा है। देखो मैं इसे बनाया हूँ, मान लो ये हमारा क्यू है। क्यू में हम लोग को अगर 1 को इंसर्ट करना है तो मैं 1 करूंगा इंसर्ट, ठीक है, ये मैं 1 कर दिया। अगर मुझे अब 2 करना है, 2 मैं यहाँ नहीं करूंगा, 2 इसके पहले करूंगा इंसर्ट, राइट। 2 यहाँ पे मुझे करना है, फिर 3 आएगा तो 3 हम लोग को यहाँ करना है, राइट। इस तरीके से हमें करना है। तो मैं इसे हटाता हूँ और हम लोग आते हैं अपना कोड करते हैं, क्योंकि हम लोग को कोड ही करना है। कोड करते हैं फटाफट। तो मैं जैसा कि पहले ही बताया था कि हम लोग उप्स का यूज़ करके बनाएंगे, सिंपल उप्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे जो बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर है
ट्री डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिंक लिस्ट हैं, उन सब में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना उसके बनी पे। हालांकि ये बात है कि बहुत कम लेवल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ होगा, उसमें कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं सिंपल से, इसका नेम देते हैं क्यों। अब समझ लो सिंपल से, आप लोग बस समझो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, एक बड़ा फंक्शन बना दिए बस क्लास नेम से। अब इसके अंदर सिंपल से डेफ हमें इनिशियलाइज कर देना है, इतना भी बिना सोचे। अगर उसकी प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बस इतना जानो कि हमें डेफ इनिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और इसी में हम लोग एक ले लेते हैं सेल्फ नाम से। अब समझो बस फंक्शन है, जितना भी तुम्हें कुछ करना हो इसमें एक्सेस करो। ARR में बना दिया और मैं एरे एक बना दिया लिस्ट। तो सिंपल से अब हम लोग यहाँ पे जब भी यूज़ करेंगे तो मैं एक डेफ फंक्शन बनाता हूँ NQ का, NQ में बना देता हूँ। NQ का मैं बनाया तो NQ में क्या होगा, सिंपल से NQ में हम लोगों ने बात किया, NQ में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखो NQ में हमारे पास सेल्फ अगर क्लास यूज़ करें तो सब में लगाएंगे, जैसा कि मैं पहले स्टैक वाले में बता चुका हूँ। तो आप लोग स्टैक का वीडियो देख लें, तो मैं अब बताने वाला नहीं हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि NQ जब हम लोग को कुछ इंसर्ट करना होगा तो डेटा तो रहना चाहिए, वो हम लोग कॉल करेंगे, फिर हम लोग बताएंगे डेटा कैसे जा रहा है। तो आता हूँ, मैं पहले कॉल ही करके दिखा देता हूँ। तो देखो, अगर हमें क्लास को कॉल करना है, मैं इसके पहले स्टैक में बता चुका हूँ, मगर देखते हैं स्टैक में कॉल करना है। तो मैं स्टैक को ऐसे कॉल किया और यहाँ पे सिंपल से लिख दिया क्यों को कॉल किया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से ob1.enq करेंगे। NQ में क्या डेटा दे देंगे, 1 दे रहा हूँ, मैं 1 दे रहा हूँ इंसर्ट करने के लिए। तो अब ये आया यहाँ पे इंसर्ट करेगा, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा जो क्यों हमारा है वो इम्पटी है कि नहीं। अगर इम्पटी नहीं, NQ में इम्पटी क्या लेना देना, वो तो बस NQ करेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल से अपेंड करता हूँ सेल्फ डॉट क्या करूँगा, मैं ARR को कॉल करूँगा। यानी कि हमें जब भी ARR का यूज़ करना होगा, शायद जिसका यूज़ करना पड़ेगा सेल्फ लगाना पड़ेगा। सेल्फ डॉट ARR डॉट अपेंड करेंगे हम लोग। तो देखो, अब अपेंड करेंगे, अपेंड लास्ट में जा करता है, तो इसलिए हम लोग इंसर्ट का यूज़ करेंगे। इंसर्ट क्या करेंगे, 0 पोजीशन पे हमेशा, यानी कि हमें पहले ही रखना है ना, तो 0 पोजीशन पे डेटा को हम लोग इंसर्ट कर देंगे। अब देखो, अब हमारा इनक्यू का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, डेफ करना है। डेफ हम एक लोग बनाएंगे हम लोग इसमें DQ क्या करेगा, सिंपल से मतलब डिलीट करेगा लास्ट के आइटम को। तो अब हम लोग देखते हैं पहले इसमें DQ, यानी कि अगर हमारे लिस्ट में कुछ है ही नहीं क्यू में, तो डिलीट क्या करेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, इफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट ARR इज इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम लोग इसमें वर्क करेंगे। आते हैं हम लोग, तो सिंपल से यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट ARR डॉट पॉप कर देते हैं। पॉप क्या करता है, लास्ट के आइटम को डिलीट करता है। और अगर मान लो कि यहाँ पे ये इम्पटी है, तो सिंपल से हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, क्यू इज इम्पटी कर देंगे, राइट, क्यू इज इम्पटी कर दिए। अब हम लोग आते हैं, देखो हमारा DQ का भी ऑप्शन बन चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इनक्यू DQ हो गया। अब हम लोग बनाते हैं एक ट्रैवर्स का, यानी कि सारे वैल्यूज को प्रिंट करने का। तो हम लोग ट्रैवर्स का भी बना देते हैं, ट्रैवर्स का बनाते हैं। तो ट्रैवर्स के लिए भी हमें आके पहले चेक तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ कोड, कौन इतना कोड करने जाए फालतू में, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल से पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चेक किया वही कंडीशन अपना, अगर हमारा डेटा है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, ट्रैवर्स करेंगे फॉर आई इन। अब देखो, अगर हमें एरे का डेटा हम लोग को प्रिंट करना है, तो सिंपल से आई इन ARR लिखते हैं, एलिमेंट लूप लगा रहे हैं और प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे बस सिंपल से यूज करेंगे सेल्फ डॉट ARR, और अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट आई। और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक एक लाइन में प्रिंट हो, इसीलिए मैं इंट लगा के एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये दे देता हूँ। और जब ये सारा का सारा प्रिंट हो जाए, तो मैं एक प्रिंट दे के न्यू लाइन में चला जाता हूँ। तो ये ट्रैवर्स का भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं, NQ हो रहा है हमारे पास, सही है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ ob1 डॉट ट्रैवर्स कर रहा हूँ। देखो 1 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 आया है, 1 को हम लोग NQ किए हैं। अगर मैं यहीं पे 2-3 बार कर देता हूँ, तब देखो क्या होता है, यानी कि 3 बार हम लोगों ने 1 डाला, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे काम हो रहा है, मगर मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ। और अब देखो, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, अगर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ बिना डेटा के, तो क्या दे रहा है, क्यू इज इम्पटी, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फॉर लूप लगा के इसमें 10 डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर आई इन रेंज कर देता हूँ मैं
10 कर देता हूँ, सिंपल से रेंज 10 करता हूँ, सॉरी रेंज 10 करता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, OB1 में सिंपल से मैं करता हूँ OB1 डॉट NQ करता हूँ क्या, आई को। अब देखो अभी ये ट्रेवर्स करेगा क्या, सारे डेटा आ गए, पहले 0 आया, 0 को यहाँ भेजा, 1 को यहाँ भेजा, क्यू फॉर्मेट एकदम जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल से आते हैं, अगर हमें डीक्यू करना होगा, सिंपल से डीक्यू का क्या प्रोसीजर है, हमें लास्ट की वैल्यू यानी कि ये 0 इसे हमें रिमूव करना है। जो सबसे पहले गया, सबसे पहले 0 गया था, हमें 0 निकालना है। तो देखते हैं हम लोग को डीक्यू का ऑप्शन हमारा काम करता है कि नहीं। OB1 डॉट DQ करते हैं। अब हम लोग सिंपल से ट्रेवर्स करेंगे डीक्यू करने के बाद भी, अब देखेंगे हम लोग हो रहा है कि नहीं। देखो अब हम लोग एक बार जब डीक्यू कर दिए उसके बाद 0 चला गया यहाँ पे, अब एक बार NQ भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ OB1 डॉट NQ क्या करता हूँ मैं, मान लो 10 करता हूँ, राइट। और फिर इसके बाद मैं ट्रेवर्स कर देता हूँ। अब देखो क्या हुआ, पहले हम लोगों ने यहाँ तक इंसर्ट किया 0 1 2 3 4 9 तक, उसके बाद हम लोगों ने डीक्यू किया। डीक्यू क्या करेगा, लास्ट की वैल्यू को रिमूव कर देगा। फिर NQ हम लोगों ने किया 10 को, NQ क्या करेगा, पहले डालेगा। यानी कि देखो सीक्वेंस में चल रहा है एकदम, यानी कि हमारा सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, एक बनाना है चेक इम्पटी का, डेफ इज अंडरस्कोर इम्पटी नाम से मैं बना दिया। और ये सिंपल से क्या करेगा, इफ चेक करेगा क्या, इफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट ARR इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये सिंपल से प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट ट्रू, राइट। अगर 0 है तो ट्रू करेगा, एल्स है यानी कि इम्पटी नहीं है तो सिंपल से क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। मैं चाहता हूँ फॉल्स प्रिंट करें, राइट। तो हमारा देखो इस इम्पटी का भी बन गया, अब ये आराम से काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दिखाता हूँ, मैं OB1 डॉट इज इम्पटी करता हूँ। देखो इसमें फॉल्स देगा सिंपल से, क्योंकि हमारे में डेटा है। अब मैं यहीं पे आता हूँ, डेटा पूरा हटा देता हूँ। अब देखो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, यानी कि इज इम्पटी है भाई, इसमें डेटा नहीं है। तो हमारा इतना हो गया। अब हम लोग चाहते हैं पीक वैल्यू लेना, पीक यानी टॉप की वैल्यू, डेफ पीक में बना देता हूँ फंक्शन। अब इसमें भी हम लोग को पहले चेक तो करना ही पड़ेगा इम्पटी है कि नहीं। अगर इम्पटी है तब देना पड़ेगा कि भाई स्टैक हमारा क्यों इज इम्पटी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सॉरी मुझे इसे करना चाहिए था, मगर चलो मैं इसे बना देता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल से कर देता हूँ मैं। पीक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा क्या, सेल्फ डॉट ARR का -1 देखो इंडेक्सिंग इसमें क्या होती है, ये सर्कुलर होती है, लिस्ट जो होते हैं सर्कुलर चलती है, इसकी इंडेक्सिंग सर्कुलर होती है। अगर माइनस कर दिए तो एकदम लास्ट वाला आ जाएगा -1, तो हमारे पीक भी आ जाएगा आराम से। अब मैं पीक देखता हूँ, तो देखो अब मैं ये किया, तो इस समय करंट में पीक क्या है, 1 है। पीक यानी टॉप की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं पीक को कॉल करता हूँ तो 1 देना चाहिए। तो मैं OB1 डॉट पीक को कॉल किया, अब देखो ये 1 दे रहा है, सॉरी क्यों इज इम्पटी दे रहा है, ऐसा क्यों दे रहा है, इफ लेंथ ऑफ इतना, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे इक्वल टू दिया हूँ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा तभी ना उसमें चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो चलता हूँ, देखो 1 दे दिया। अगर मैं इसके यहाँ पे पहले ही कर देता हूँ तो पीक की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। यानी कि इंसर्ट करने के बाद ही अगर मैं कर देता हूँ, तो इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, OB1 डॉट पीक करता हूँ। अब देखो ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। OB1 डॉट पीक सबसे पहले 0 दे दिया, क्यों, क्योंकि अच्छा मैं इसे ट्रैवर्स करके करता हूँ, मैं Ctrl+X करता हूँ और अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखो पहले हम लोगों ने 0 से 9 तक इंसर्ट किया, उसके बाद पीक वैल्यू मांगा, वो 0 दे दिया, राइट। अब देखो हम लोगों ने DQ किया, यानी कि उसमें से वैल्यू निकाला। DQ क्या करेगा, लास्ट की वैल्यू को निकालेगा, यानी कि 0 को रिमूव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने NQ किया 10 को, फिर हम लोगों ने इम्पटी चेक किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने पीक वैल्यू को फिर से मांगा। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, रियर एंड फॉन्ट को बनाना है। एक हमें रियर बनाना है, एक फॉन्ट। रियर क्या करेगा, डेटा को रिमूव नहीं करेगा मगर हमें वैल्यू दे देगा। और फॉन्ट क्या करता है, फॉन्ट हमारा क्या करता है, वो लास्ट की वैल्यू दे देगा हमें, राइट। तो हम लोग को उसी तरीके से बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले फॉन्ट का बना देते हैं। डेफ फॉन्ट में बना देता हूँ फ्रंट बना दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट, मुझे यहाँ भी चेक ही करना पड़ेगा। तो चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग देंगे कहाँ से, अगर वो इम्पटी है तो फ्रंट कहाँ से देंगे। तो अब देखो, अब हम लोग जब आए यहाँ पे
हमें फ्रंट देना है, फ्रंट यानी लास्ट का, तो हम लोग इसी को देंगे। पीक ही तो हमारा फ्रंट है, क्योंकि फ्रंट तो यही है हमारा, लास्ट का वैल्यू वही हमारा फ्रंट है, तो ये हम लोग फ्रंट बना दिए। अब हम लोग बनाते हैं रियर, डेफ रियर बना देते हैं। चाहो तो पीक ना बना के उसे फ्रंट ही रहने दो, मैं रियर बनाता हूँ। रियर क्या करेगा, सिंपल से मैं रियर पे भी उसे पेस्ट कर देता हूँ। रियर पे हमें क्या करना है, हमें 0 की वैल्यू देनी है, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है उसे देना है। यानी कि रियर क्या करेगा, ये इस वाले को देगा जो रिसेंट में ऐड हुआ है। रिसेंट में 10 ऐड हुआ है, तो हमें 10 चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, सिंपल से प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट ARR ऑफ 0। अगर 0 इंडेक्स कर दूँ तो सिंपल से मुझे पहली वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसे देखता हूँ, मैं रियर और फॉन्ट का भी करके देखता हूँ। OB1 डॉट फॉन्ट फ्रंट करता हूँ। अब देखो फ्रंट क्या है इसमें, करंट में फ्रंट हमारे पास 1 है, तो आना चाहिए 1। तो मैं पहले पीक को हटा देता हूँ और रिजिम्पिटी को हटा देता हूँ, ये फालतू में आ रहे हैं। अब देखो अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ, कैंसर आता है, यानी कि 10 तक, यहीं 10 9 8 7 ऐसे 1 तक आ रहा है। अब हम लोग इसका अगर फॉन्ट निकाले, इसका फॉन्ट क्या होगा, 1 होगा। इसका फॉन्ट देखो 1 आ रहा है। अब हम लोग इसका अगर रियर निकालना चाहें तो मैं इसका रियर करता हूँ, रियर। अब देखो रियर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, देखो रियर 10 आ रहा है। तो हमारा ये पूरा क्यों बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये देखो ये बस बेसिक में कॉन्सेप्ट दिया हूँ डेटा स्ट्रक्चर का, और डेटा स्ट्रक्चर जो है और तरीके के हैं, उन सबको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे। तो आगे अगर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और देखना हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर गूगल पे जाएं, देखें, या फिर कोई बुक या कुछ भी सजेस्ट करो, किसी से भी यार, नेट पे कहीं से भी पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, स्टैक ओवरफ्लो पे देखो, क्वेरो पे देखो, हर जगह देखो, तो आप लोगों को मिल जाएगा अच्छा खासा। तो ओके, थैंक यू।